Bonjour, je suis आकांक्षा सक्सेना, j'espère que vous allez bien। नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे फ्रेंच क्लब में हम बात करने वाले हैं अपने पहले सेशन की, और इस पहले सेशन में हम जानेंगे कि किस तरह से हम फ्रेंच में अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले एबीसीडी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप एबीसीडी से वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर उसके प्रोनाउंसिएशन पे काम करते हैं और फिर उसे भाषा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से फ्रेंच को जानने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी उसके लेटर्स से। लेटर्स कैसे होते हैं, कैसे प्रोनाउंस करना होता है, कौन से लेटर्स बोले जाते हैं, कौन से लेटर्स साइलेंट रहते हैं, कौन से लेटर्स किस तरीके से अपने आर्टिकल से मिलके अपने वजूद को खोते हैं या रखते हैं। तो बहुत कुछ जानने को है इस फ्रेंच लैंग्वेज में। फ्रेंच लैंग्वेज अपने आप में एक अनोखी लैंग्वेज है। इसकी रेलेवेंस, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। और क्योंकि जिस ग्रुप में हम इसको शेयर करने वाले हैं, हम इसको सीखने वाले हैं, वो एक मिक्स ग्रुप है, मल्टीलिंगुअल ग्रुप है, तो इस ग्रुप में, इस पर्टिकुलर फ्रेंच क्लब में आई एम गोइंग टू बी बाइलिंगुअल, ताकि वो बच्चे, वो लोग जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं वो इसको समझ सकें, और वो लोग जो इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं वो भी इसको इक्वली समझ सकें। जहाँ तक की बात फ्रेंच की है, तो फ्रेंच अपने आप में अनोखी है, अनूठी है। तो आप किसी भी लैंग्वेज से वास्ता रखते हो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बेसिक लेवल ऑफ फ्रेंच के बारे में बात करने वाला है। तो आज हमारी शुरुआत होने वाली है हमारे अल्फाबेट से। तो आप देखिए 26 लेटर्स हमारे पास इंग्लिश में होते हैं, वही 26 लेटर्स हमारे पास फ्रेंच में हैं। हमारे पास इंग्लिश में 5 वावल साउंड्स होते हैं, जो फ्रेंच में 6 हैं, राइट। तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बहुत स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि कैसे इनके अल्फाबेट को प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह से इनके लेटर्स के थ्रू हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, और किस तरह से हम अपने नामों को फ्रेंच में स्पेल कर सकते हैं, राइट। तो शुरुआत करते हैं। आप चार्ट पर अपनी नज़र बनाए रखें और मेरे द्वारा दिए गए प्रोनाउंसिएशन को उससे मैच करें। पहली बार में, दूसरी बार में मेरे साथ बोलिए, और तीसरी बार में अकेले ट्राई करिए। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी नई लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो थोड़ी सी टफ लगती है, थोड़ी सी अलग लगती है, क्योंकि नई है, राइट। लेकिन सच मानिए, फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अट्रैक्टिव लैंग्वेज है। इसके ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे ऐसे रूल्स हैं कि कई बार आपको मज़ा आएगा, कई बार थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी होगी, लेकिन इट इज़ ऑलवेज गुड टू नो न्यू थिंग्स that helps you to remember, or that helps you to live at your fullest, right? So you are going to learn at the end of the day. तो हम बाइलिंगुअल होने वाले हैं और हम शुरुआत से शुरू करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं फ्रेंच अल्फाबेट के प्रोनाउंसिएशन की। तो आप चार्ट पे अपनी निगाह रखिए और प्रोनाउंसिएशन मुझसे सुनिए, और उसके बाद इसको खुद फॉलो करने की कोशिश करिए। जहाँ आपको ज़रूरत लगे वीडियो को पॉज करें और मेरे द्वारा बोले गए प्रोनाउंसिएशन को बार बार प्रैक्टिस करें। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स ए इन इंग्लिश and I will just pronounce the French pronunciation, right? So it's a, b, c, d, a, f, g, h, e, G, A, B, C, D, E, F, G, H, right? A, B, C, D, E, F, G, H. Now we'll start from I. E, K, L, M, N, O, P, Q, R, mind it, R, K sound, R, glottal sound, right from your glottal portion, R, S, T, U, V, W. So that's a double V sound. W, double V, W. X,
Y, Y, Z. I hope this is clear. I'll repeat again for you. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Right? So I'll start again for you. Look at the chart and resemble the sound. Okay? A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, L, S, T, U, V, W, X. That's your X sound. Y sound is Y. And Z is Z. Z. I hope you're getting it. Right? थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन वीडियो को पॉज करें, रिपीट करें, बार बार रिपीट करें. दिस विल हेल्प यू. तो आपने देखा ये जो अल्फाबेटिकल साउंड है ए से लेकर जेड तक, इसमें से कुछ साउंड ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग है और कुछ बिल्कुल कंट्रास्ट है. जैसे यू से अ को आ, ई को अ, जी को जे, एंड जे को जी, ऑपोजिट. एक्स को एक्स, वाई को इग्रेक, आर को एर, W, W, and Z is Z. I think more or less similar, right? तो कुछ साउंड बहुत नए हैं और कुछ साउंड वैसे ही हैं. You just called B as in bay, C as in say, D as in day, P as in pay, T as in tay, right? I hope this is clear. राइट. तो इसको हम बार बार रिपीट करेंगे तो हम इसे और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज आकांक्षा सक्सेना. सो इफ आई वॉन्ट टू स्पेल माई नेम आकांक्षा इन फ्रेंच, सो हाउ वुड आई डू दैट? सो इट्स A as in A, K as in K, A as in A, N as in N, A-K-A-N, S as in say, H as in ash, A as in A. Let's say Ravi. R as in air, A as in A, V as in way, I as in E. Right? Let's try one more. Let's say Ansh. A as in A, N as in nay, S as in say, H as in hush. And let me tell you, the sound H is always, silent in French. So whenever there is a word called hotel, so you call it hotel. No H, right? So look at the chart, repeat the sounds again and again. There are few sounds which are like quite similar as we have in English. There are few sounds which are not at all familiar, right? So you need to repeat them again and again. और अपने घर में जितने भी लोग हैं सबके नाम इंग्लिश में लिखिए और उनको फ्रेंच में स्पेल आउट करिए. This is how you're going to learn it,
राइट। तो अब देखते हैं कि हम कैसे इसको, जैसे हम ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन करते हैं, वैसे हम फ्रेंच में इसको कैसे नेम वर्ड्स दे सकते हैं। ध्यान रखिए, मैं साउंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल अल्फाबेट की बात कर रही हूँ, राइट। सो ए इन इंग्लिश, ए इन फ्रेंच, राइट। सो ए इन फ्रेंच एज इन एवियन, ओ ए आ एवियन, एवियन मतलब एरोप्लेन। बी बे, bonjour, hello. C, say, cafe means coffee. D, day, desert, desert, meetha, meaty sweets, right? Desert. E, we call it euro, the currency, right? F, F, pronunciation F, fromage, cheese, which we use on bread, right? G, garçon, ladka, garçon, a boy, right? H, so let me tell you, in French H is always silent. The pronunciation for this letter is H, and the word is hotel, but you never call it hotel in French, you call it hotel, hospital, hôpital. I hope you get it, right? So it's charming. H, I, ici, which is right here. J, J, I. K, kilo, as in weight. L, livre, which is a book, right? M, which is your hand. N, nose, which is neck in French, right? O, so it is about egg, which is start from O, you call it off, egg, right? P, apple, you call it pom, POMM, pom, pom, apple. Q, cat, number 4, right? Q, cat, number 4. R, red, rice, there's a color, rouge, which is red, right? S, cell, which is salt. T, tomato. U, one, single, A or N, single. B, way, wine. W, Wego, carrier, something which carry your luggage. Wego. X, xylophone, right there. Y, E, which means there. Z, zoo, zoe. आई होप दिस इज क्लियर। तो आप इसको फिर से वापस जाएं और देखें कि क्या क्या बताया गया है, इसको बार बार सुने। हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरह से लेटर को प्रोनाउंस करना है, किस तरह से कौन से लेटर हमारे पहले से फेमिलियर हैं, कौन से नए हैं, कौन से कंट्रास्टिंग है, किन साउंड्स पे हमें स्पेसिफिकली ध्यान देना है। तो आप देखें, जैसे आप सी को से, डी को डे, बी को बे, पी को पे, एस को से, टी को टे, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो हमने पढ़ा हुआ है।
जेड को जेड कह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ आप ऐसे साउंड देखेंगे जो कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लगेंगे, जैसे आप ए को आ बोल रहे हैं और ई को अ बोल रहे हैं, राइट। अ को आ, ई को अ, राइट। आप जी को जे बोल रहे हैं और जे को जे बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं, राइट। तो जे को जी और जी को जे, ऑपोजिट, राइट। और ये ज वाला जो साउंड है ना, ये प्लेजर वाला साउंड है। जब हम प्लेजर बोलते हैं, ट्रेजर बोलते हैं, तो ये ज साउंड है जो एस एच को मिलाकर बनता है, जेड एच को मिलाकर बनता है। ये प्रैक्टिस करने से आएगा, सुनने से नहीं आएगा। तो जी एज इन जे एंड जे एज इन जी, राइट। इसको प्रैक्टिस करिए। वाई का जो साउंड है एक ग्रेक साउंड है, आर का जो साउंड है वो ए साउंड है, राइट। तो एक चीज मैं आपको अभी के अभी यहाँ क्लियर कर दूं कि जो आर का साउंड है और जो ख की जो आवाज आती है फ्रेंच में बहुत प्रोमिनेंट होती है। तो देखिए ये जो आर और ये ख वाला जो साउंड है ग्रेक, ये ग्लॉटल पोर्शन से निकलता है। तो जो लोग इसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, जिनका ये नेटिव लैंग्वेज होता है या जो बहुत प्रैक्टिस में फ्रेंच को बोलते हैं, उनका इस लैंग्वेज पे कमांड होता है, उनका इस पर्टिकुलर वोकल ऑर्गन पे कमांड होता है कि किस तरह से ख और र का साउंड ग्लॉटल पोर्शन से आए। तो उनका लैंग्वेज का लेवल थोड़ा अलग चला जाता है। जबकि जो बिगिनर्स होते हैं वो इतना ख और रा पे काम करते वक्त थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप किसी भी वीडियोस में देखेंगे तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तो ये बहुत क्लियर र और ख निकल रहा है तो भी ठीक है, और नहीं भी निकल रहा है, मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं इंग्लिश की तरह इसमें भी कहूँगी कि कम्युनिकेशन के पार्ट पे इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, परफेक्टली फाइन, नो इशूज, राइट। तो आप ध्यान से सुने, पॉज करें, बार बार सुने, रिपीट करें, अपने तरीके से सीखें, लेकिन सीखें जरूर। क्योंकि अगर आपने एक बार फ्रेंच के लेटर्स को आत्मसात कर लिया, उसको समझ लिया, उसको प्रोनाउंसिएशन में ले आए, तो वर्ड्स में, क्योंकि आप देखेंगे आगे जाके जब हम वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसमें कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो हमें प्रोनाउंस ही नहीं करने। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें प्रोनाउंस नहीं करना है, कौन सा साउंड है जो हमें छुपा देना है, तब तक हम वो सही नहीं कर पाएंगे। तो वो ज़रूरी है। अब दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि इन प्रोनाउंसिएशन को जानने के बाद अपने नामों को कैसे फ्रेंच में स्पेल करें, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज आकांक्षा, so it's AKANSHA. How would I pronounce my name in French alphabets? So I will say it A as in A, K as in K, ह भी आ सकता है और ख की आवाज भी आ सकती है, दोनों बिल्कुल ठीक है। AK, A as in A, N as in N, S as in say, H as in Ash, A as in A, Ravi, R as in air, A as in V as in वे, I as in E, right? तो ऐसे ही आप अपने नाम, अपने घर वालों के नाम लिस्ट में लिखिए, मिरर के सामने जाइए और उनको इन्हीं प्रोनाउंसिएशन के बेस पे, लेटर के प्रोनाउंसिएशन के बेस पे बार बार स्पेल आउट करें। आपको पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर अच्छे से याद हो जाएगा, राइट। तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में और बातें करेंगे, नए नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, इसके आर्टिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जाते हैं तो आप देखते हैं ल पैराडाइज, तो आप सोचते हैं बड़ा खूबसूरत नाम है, तो ल इज एन आर्टिकल, राइट, दैट मीन्स द पैराडाइज, राइट। तो आप देखिए, आप फ्रेंच सीखेंगे तो ऐसी कई चीज़ें होंगी जो शादी के कार्ड पे, और जब थोड़ी सी व्हेन यू गो फॉर एलीट लेवल ऑफ लाइफ, तो कई चीज़ें आपको दिखेंगी कि फ्रेंच का जो रिफ्लेक्शन है आपको हर जगह आता हुआ दिखेगा, तो आपको समझ अच्छा आएगा। तो आप ना भी बोलें इस लैंग्वेज को कभी, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है, राइट। तो आप ध्यान रखें, इसको सीखें, इसको प्रैक्टिस करें, इम्प्लीमेंट करें, और हम अपनी फ्रेंच का जो क्लब का क्लास है उसमें हम इसको पूरी तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, उस पर बात करेंगे और अपनी लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए ज़मीनी स्तर से सीखेंगे। तो समझना पहले ज़रूरी है, यूज़ करना बाद में आता है। तो समझिए, प्रैक्टिस करिए और इम्प्लीमेंट करिए। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घरों में रहें। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं, उनका कंटेंट आपको पढ़ने और बढ़ने में मदद कर रहा है, तो प्लीज़ उसको लाइक करना ना भूलें, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसको शेयर करना कतई ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इसी चैनल पे अलर्ट के थ्रू मिल जाए। तब तक घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लर्निंग एंजॉय करें। बोनजोर, टेक केयर।